हमने पारो की माँ को उनके आखिरी पलों में वचन दिया है माँ, कि हम पारो की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और जब तक पारो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, हम उसे यहां से जाने नहीं देंगे। प्लीज मां समझिए। देव अब तो आदा ठाकुर जेल में है। अब उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। आप पहले ही हमारी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपके घर वालों को भी हमने बहुत परेशान कर दिया है। अब हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। और हमारी माँ को दिए हुए वचन के चक्कर में हम नहीं चाहते कि आपके परिवार वालों में कोई फूट डले। तुमने जितना भी किया ना देव, वो उतना भी नहीं करते। और अगर ये जाना चाहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो ना इसे। जाने दे इसे, जाने दे बेटा, प्लीज जाने थे मां, हम अपना वचन तोड़ दें। हमने उसकी मां को उनके आखिरी पलों में वचन दिया था। ये वचन तोड़कर हम इसका पाप अपने सर पर ले लें। नहीं मां, हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो देव? हमारे प्यार से बढ़कर आज इस गंवार की माँ का वचन हो गया तुम्हारे लिए। मेलडी, हम दोनों का रिश्ता अपनी जगह है और हमारा दिया हुआ वचन अपनी जगह। प्लीज आप बताइए मां, क्या हम ये वचन तोड़ दें? देव बाबू, हम अपना ख्याल रख लेंगे। आज तक रखते आए हैं, आगे भी रख लेंगे। नहीं पारो, तुम्हारे माँ और बाबा की मौत का बोझ हमारे दिल पर है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। प्लीज प्लीज माँ। तो सब कुछ होने के बाद भी देव को इस गंवार की माँ से किए वादे की पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देव का दिल भी इस पारो की तरफ? नहीं नहीं नहीं, देव को वापस अपना बनाने के लिए मुझे अच्छाई का नाटक करना होगा। तुम सही कह रहे हो देव, शायद नहीं तुम्हें लेके कुछ साथी बस ऐसे हो गई थी, इसलिए मना कर रही थी। मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम अपना वचन तोड़ो, जिससे तुम्हें पाप लगे। तुम चाहते हो कि अगर पार्वती यहाँ रहे तो ठीक है, यही सही। तुम ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाओगी पार्वती। देख रहे हैं आप सब, सिर्फ देव की खुशी के लिए मेरी बेटी इस अजनबी लड़की को अपने साथ इस घर में रखने को तैयार हो गई। कौन प्यार करेगा इतना देव से? अंबिका जी, आप कल नलिनी और देव की शादी की तैयारी शुरू कीजिए। अम्बा हमारी बात सुनो। हम माना थे कि हमने झूठ कहा तुमसे और उसके लिए हम तो से माफी भी मांग सकते हैं। बारम्बार ने अपने दिल पे हाथ रख के सोचो एक बार तनिक, क्या ये लड़की नलिनी अपने देव के लिए ठीक है? हा? बोलो। आपको बस कुछ दिन हुए इस लड़की को देखे हुए। हम इससे सालों से देख रहे हैं देव के साथ। दीदी, हमारा यकीन मानिए, नलिनी से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती हमारे देव के लिए। कोई नहीं हो सकती। अम्मा,
इस सिन्हा साहब ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी तुमको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ? बेइज्जती? माँ कैसी बेइज्जती? कुछ नहीं देव, माँ बताइए। कुछ नहीं हुआ, ये हमारे और सिन्हा साहब के बीच की बात है। नहीं आप बताइए प्लीज। नहीं अम्मा, ये तुम्हारे और सिन्हा साहब के बीच का बात नहीं है, ये इस घर की इज्जत की बात है। हम बताते हैं देव, ये सिन्हा साहब 35 करोड़ का मदद करने आए थे यहाँ, और उसके बदले में इन्होंने 2 ठोस शर्त रखी हैं। एक तो ये कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा और नलिनी का बिहा होना चाहिए, और दूसरा जानोगे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। और ये अम्मा को घुटनों के बल माफी मांगने को कहा इन्होंने। इससे ओछा हरकत नहीं हो सकता थी। आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? और जो तुमने किया वो कौन सी हरकत थी देव? किसी से शादी का वादा करके उससे शादी ना करना, ये घटिया हरकत नहीं थी? अपनी सगाई तोड़वाने के लिए तुमने खुद पुलिस बुलाई, ये घटिया हरकत नहीं थी? अपनी नौटंकी करते वक्त तुमने एक बार नहीं सोचा कि इस शहर में हमारी कितनी बेइज्जती होगी, ये घटिया हरकत नहीं थी? ये सब करने से पहले नलिनी के दिल पे क्या बीतेगी तुमने एक बार नहीं सोचा? अरे अपनी जान देने जा रही थी वो। मैं जानता हूं कैसे रोका है उसे, कैसे संभाला है उसे। अरे बाबू उसका था मैं गुस्से में। हाँ, मैं चाहता था कि तेरी माँ मुझसे माफी मांगे। नहीं बर्दाश्त कर सका अपनी बेटी के आंसू, जैसे तेरी माँ तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। घटिया हरकत। नलिनी, हम तुम्हारी गुनहगार हैं। सिर्फ हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। कुछ चीजें अनजाने में हुई और कुछ जानबूझकर। प्लीज हमें माफ कर दो। ओके नहीं, हम तुमसे सीधा शादी करेंगे। ये लड़की हमरे देव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हे माता रानी, कोई चमत्कार कर दें। जाने अनजाने में अपने मन से, वचन से और अपने कुछ किए से आप लोगों के दिल को दुखाया है। हमें भी माफ कर दीजिएगा। पापा, अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस मैं अपनी आखिरी चाल भी चल दूं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबको सबके सच का पता चल जाना ये आने वाले अच्छे दिनों की निशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि कल ही नलिनी और देव की शादी हो जाए। जो हम दोनों चाहते थे आखिरकार वो हो गया। आपको अपना सच्चा प्यार मिल गया और हमें झूठे रिश्ते से छुटकारा। पता नहीं जो खुशी होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। तुम खुश हो? सब खुश है। और तुम खुश हो? धीरे बरखाना मोरा साजन नावे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे। आज हम बहुत खुश हैं देव, तन मन सच
में बहुत खुश हैं। धीरे बरखाला धीरे बरखाला कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच जिसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। देव और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैं चाहता हूं कि कल ही नलिनी और देव की शादी हो जाए। क्या बात है बचुआ, अभी तक चुने नहीं का कपड़ा पहनोगे? बुआ माँ, ये सब की क्या जरूरत है? शादी में सब घर वाले ही तो हैं। काहे इतना मुंह लटकाए हुए हो? जिस लड़की को पसंद करत हो उसी से भी हाँ कर रहे हो ना? हाँ? तो खुश हो जाओ अब। हम नहीं जानते बुआ माँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम खुश नहीं हैं। बेटवा, ये तो हम नहीं बता सकते, तोरा दिल ही बता सकता है कि वो खुश काहे नहीं है। क्या हुआ? जवाब आया? हाँ? बुआ माँ, हम थोड़ी देर अकेले रहना। ठीक है फिर। देव, हम जानत है बचुआ तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, तो कुछ खा लो। जी। पारो, ये क्या है? तुम घर के स्टाफ मेंबर की ड्रेस में क्यों? आप हमें अपने घर में रहने के लिए पनाह दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हमने तय किया है कि हम स्टाफ बनकर काम करेंगे और हमें अपने पैरों पर खड़ा भी तो होना है ना, तो शुरुआत इसी से ही करते हैं। पैरों पर खड़े होने का बस यही एक लौता रास्ता नहीं है। पारो प्लीज जाओ, ये कपड़े चेंज करो, हम तुम्हें स्ट्रेस में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखिए, हमारे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे गांव में हम शादियों में खाना बनाया, बर्तन साफ किए हैं, आंगन को गोबर से लेपा है, ईंटें उठाई हैं, कपड़े इस्त्री किए। आपको सब याद है? हाँ तो अच्छा ही है ना, ये काम तो उससे भी अच्छा है। हम यहाँ पर काम भी करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे,
और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछ लिया करेंगे। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप अपने आने वाली जीवन संगिनी के बारे में सोचिए। ये शेरवानी अच्छी है, दिखाइए ना। धीरे बरखा लाओ मोरा साजन आवे, धीरे ये पहनना। मोरा साजन आवे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखा नलिनी, ये तुम्हारा शादी का, नलिनी तुम्हारा शादी का जोड़ा तो रख दो ना वहाँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? जो तुम चाहती हो वही तो हो रहा है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जो चाहती थी वो हो कहाँ रहा है? मैं उस पार्वती, सॉरी, पारो की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और वो मेरी शादी में शामिल होने वाली है, इसी घर में रहने वाली है, मेरी शादी करने के बाद भी। अच्छा खासा जा रही थी इस घर से, पर नहीं, देव ने रोक लिया उसे। पता नहीं उस गंवार पार्वती से कब निजात मिलेगी मुझे। समझो निजात मिल गई। नलिनी जी, आपके लिए एंगेजमेंट का गिफ्ट लेकर आया हूं। जानता हूं कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार मेरा गिफ्ट देख लीजिए। वो जो पार्वती नाम की चींटी आपको परेशान कर रही है ना, उसे मसलने का इंतजाम लेकर आया हूं। अगर पसंद ना आए तो मेरा नाम भी विक्रम चौधरी नहीं। ऐसा क्या गिफ्ट है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो रहा आपका गिफ्ट। ये कौन है? ये कैसा गिफ्ट है? वो तो आपको उससे बात करके ही पता चलेगा। आइए आइए आइए। मैं हूं आदर ठाकुर, ये पिस्तौल क्यों तान रहे हो? अरे ऐसे पीछे से आके पीठ पे थपथपाइएगा तो टेंशन होगा ना। अभी अभी जेल से छुड़वाए हैं हमको, तो थोड़ा तो सतर्क रहना पड़ेगा ना हमको। ये है आदर ठाकुर, किसी ने पार्वती को बेचने की कोशिश की थी।
वेल डन विक्रम। क्या तुम उस पार्वती को हमेशा के लिए इस घर से दूर कर सकते हो? अरे मैडम जी, सिर्फ इस घर से दूर, हम तो उस पारो को इस दुनिया से दूर कर सकते हैं, निपटा सकते हैं उसको कभी भी। हम तो चाहते हैं कि उसको ऐसा जगह भेजें जहां से वापस आने के लिए तड़पती रहे वो। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको उस देव को संभालना होगा। कहे कि साला वही एगो है जो बार बार हमारे इरादों को पंक्चर कर रहा है। उसी की वजह से हमको जेल का हवा खाना पड़ा है अभी। देव की फिक्र तुम मत करो, तुम बस उस पार्वती से छुटकारा दिलाओ मुझे। मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम। मैडम जी, बिना पैसे के तो हम एक चिट्ठी को भी नहीं मारते हैं। और वैसे भी इस पारो से हमारा पुराना हिसाब चुकाना है। आप बस 10 लाख रुपया का इंतजाम कीजिए और उस अपने चहेते देव को संभालिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, समझे? मैंने कहा ना, देव की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस पार्वती का सोचो। काम होते ही पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अब होगी मेरी और देव की शादी और वो पारो जाएगी इस घर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए।